है ना। तो इसके लिए अपन चार्ट बनाते हैं। तो क्लास इंटरवल आपका क्या है 0 to 10, ये आपका ये है। इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, क्लास इंटरवल बन गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 5, 8, 15, 16 और 6 हो गई। अब देखिए हमको मीडियन निकालना है ना। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए, है ना। तो ये आपका जो फ्रीक्वेंसी इस सब का हम टोटल करेंगे क्या, 5 + 8 + 15 + 16 + 6, ये टोटल कितना हो गया 50। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 50। तो अब इसका क्या करेंगे, 50 क्या है 50/2 करेंगे। 50/2 आपका आ गया 25। 25 क्या है आपका, अब देखते हैं यहाँ पे, ये आपका ये हो गया 25। अब देखिए इसको मीडियन निकालने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, ये फ्रीक्वेंसी देखियो, ये आपकी 5 है, 5 प्लस नीचे की फ्रीक्वेंसी क्या है 8, 5 + 8 कितना हो गया 13। सबसे ऊपर आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 5 जो आपको पहले दिया है। सेकेंड वाला हो जाएगा 5 + 8 कितना हो जाएगा 13। अब 13 + 15 कितना हो जाएगा 28। 28 + 16 कितना हो जाएगा 44 और 44 + 6 = हो गया 50। इस प्रकार से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यानी आपकी जो ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हम क्या करेंगे, नीचे का ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे हम इस कॉलम में लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार की हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। अब देखिए जो आपका n/2 हमने किया था, तो जो आपकी क्या है 25 आया है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 25 कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे नियरेस्ट देखना है ना। तो देखिए ये आपका 28 है, यहाँ पे आपका क्या है 25 आएगा, इसी में बिलोंग करेगा कि नहीं, है ना। तो ये आपका जो है ये आपका 25 हो गया। यानी ये वाली लाइन आप देखो दिख रही है, ये वाली लाइन क्या है आपकी मीडियन की है, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, मीडियन निकाल। अब देखो यहाँ पे इसका आप मीडियन के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना। तो आपका देखिए ये आपका क्या है 28 वाले इस फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये आपकी क्या है मीडियन क्लास आई है ना। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज किया है, मीडियन इज इक्वल टू L1 + L2 - L1 / F × M - C। C यानी आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, M यानी आपका क्या है अभी बता रही हूँ, है ना। M क्या है आपका ये मीडियन, है ना। तो देखिए एक एक चीज देखते हैं, है ना। तो ये आपका जो 28 में आपका 25 बिलोंग करेगा, तो इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई F। क्या हो गई F हो गई, ठीक है। अब देखिए ये आपका है L1 + L1 कितना है, यहाँ की जो लिमिट है ये वाली देखिए 20 से 30, है ना। तो ये क्या है लोअर लिमिट हो गई, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे L1 हो गया। अब यहाँ पे L2 - L1, L2 क्या है 30 और ये क्या है अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो 30 - 20 क्या है, ये आपका L2 - L1 है, ठीक है। नीचे की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, ये जो आपका बिलोंग करेगा ये मीडियन क्लास है ना, इसके जस्ट ऊपर वाले इसी को हम F बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये आपकी कितनी हो गई है 13, ठीक है। हाँ नो 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 13 नहीं बेटा, जो ये मीडियम क्लास वाली है ना ये होगी F, ये है F सॉरी, ठीक है। हाँ अब उसके बाद में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली होती है ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ये C होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू L1 + L2 - L1 / F × M - C, ठीक है। तो इसमें सारी वैल्यू देखिए L1 कितनी हो गई है आपकी लोअर लिमिट आपकी 20 हो गई है, L2 आपका 30 है, L1 आपका 20 है, और आपका जो F है F कौन सी वाली है, जो आपकी मीडियम क्लास वाली जो है फ्रीक्वेंसी वो आपकी F है जो कि आपकी 15 हो गई है। और उसके बाद में M क्या है आपका जो मीडियन है, जो आपका n/2 निकाले हैं ना 25, वो आपका M हो गया है, ठीक है। और C क्या है आपका, C क्या है जो मीडियम क्लास वाली है उसके जस्ट ऊपर वाली, ये आपका हो गया C, है ना। सारी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया है। तो अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इस वाले इसको प्लस वाले को छोड़ के ये वाला इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला ना इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है 20 एज इट इज आएगा, 30 - 20 कितना हो गया है
10 हो गया, और 25 माइनस 13 कितना हो गया 12, और ये आपका अपॉन 15 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 12 अपॉन 15, इसको सॉल्व करने से कितना है 8 है ना। और इसके साथ में आप क्या करोगे, जो आपकी लोअर लिमिट है 20, उसके साथ 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 8 कितना हो गया 28, यानी आपकी मीडियन कितनी आ गई 28। ये आपका क्या है मीडियन निकला। अब उसके बाद में हमको मीन डिविएशन निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का भी करना है ना। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीन डिविएशन निकालना है। उसके लिए चार्ट कैसे बनेगा, ये आपका क्लास इंटरवल है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। उसके बाद में ये जब भी आपका क्लास इंटरवल रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो 0 प्लस 10 है ना, 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5, 10 प्लस 20 30, 30/2 यानी 15, 20 प्लस 30 50 आ गया, बाई 2 कितना आ जाएगा 25, 30 प्लस 40 70 हो गया, 70/2 कितना हो जाएगा 35, 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा 90, 90/2 हो जाएगा 45। ये आपकी मिड वैल्यू हो गई। अब उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है 5, 8, 15, 16 और 6, ये आपकी जो गिवन है वो वाली फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब चाहिए हमको, जब हमको मीडियन निकालना होता है। तो अब हम इसको क्या करें, मीडियन तो निकाल लिए हैं। अब ये आपकी जो शुरू में फ्रीक्वेंसी दी गई थी उसको हमने लिख लिया, ये मिड वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, हमको डी की वैल्यू निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस मीडियन है ना। तो मीडियन कितना है आपका 28। तो जो भी आपकी एक्स मिड वैल्यू है उसमें से क्या करेंगे, हम मीडियन को माइनस करते जाएंगे। यही क्या है आपका डी होता है। डी कितना होता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस मीडियन होता है ना। तो मिड आपका डी कैसे निकलेगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि मॉड है, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अब देखिए डी कैसे निकालेंगे, एक्स मतलब 5 माइनस 28 कितना आ जाएगा, 5 माइनस 28 हो जाएगा माइनस 23, और आपका माइनस है और लेकिन मोड निकलना है तो ये कितना हो जाएगा प्लस 23। ठीक है, सेकेंड है आपका 15 माइनस 28 तो कितना आ जाएगा 13 माइनस है ना, तो आपका मोड है इसीलिए आपका प्लस हो जाएगा। 25 माइनस 28 हो जाएगा माइनस से, मोड है तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद है 35, ये 25 माइनस ये सॉरी 35 माइनस 28 कितना हो जाएगा 7, और 45 माइनस 28 हो जाएगा 17। ये आपका हो गया मॉड डी, मॉड डी, और ये आपका फ्रीक्वेंसी इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं है ना। f इंटू मॉड डी कितना हो जाएगा, इसका f के साथ मॉड इंटू कर दो तो 5 इंटू 23 हो जाएगा 115, 8 इंटू 13 हो जाएगा 104, 15 इंटू 3 हो जाएगा 45, 16 इंटू 7 हो जाएगा 112, 6 इंटू 17 हो जाएगा 102। अब क्या है, आपको मीन डिविएशन निकालना है। मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, तो क्या है फॉर्मूला, ये आपका है फॉर्मूला सिग्मा एफ मॉड डी अपॉन सिग्मा एफ है ना। तो ये आपका जो एफ इंटू मॉड डी है, ये इस सबको क्या करेंगे टोटल करेंगे तो आपका आएगा सिग्मा एफ डी हो जाएगा, एफ मॉड डी हो जाएगा। तो देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 115 प्लस 104 प्लस 45 प्लस 112 प्लस 102, सबको ऐड की तो आ जाएगा 478। ये सब आपका टोटल कितना आ गया 478। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, ये वाला फ्रीक्वेंसी इसका टोटल कितना है आपका 50 है ना। तो 50 है तो हम क्या करेंगे 478 में 50 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा 9.56। ये क्या है आपका मीन डिविएशन। ठीक है, अब निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। उसका फॉर्मूला क्या है, ये मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। ठीक है, मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। मीन डिविएशन कितना निकला अपना 9.56 डिवाइडेड बाय मीडियन कितना है आपका 28, ये निकाला था ना अपन ने, ये है 28। इसे 28 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा 0.341, कितना आ गया 0.341। ये आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, क्या है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, यही हमको निकालना। ठीक है, ये आपका एग्जांपल 3 कंप्लीट हो गया है। चलिए अब अपन एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में कौन सा है, एक्सरसाइज 6A.1 का है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या है
कैलकुलेट द मीन डिविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, यानी जो हमने अभी निकाला था वही दोनों निकालना है फ्रॉम मीन, हमको मीन से निकालना है, यानी हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है। फॉर द फॉलोइंग टेबल, साइज आपका दिया है 4, 6, 8, 10, 12, 14 और फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 5, 3, 2, 1। ठीक है, तो चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये आपका साइज दिया था 4, 6, 8, 10, 12, 14 और आपका फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 5, 3, 2, 1, है ना। अब देखिए आपको क्या निकालना है, पहले मीन निकालना है। मीन कैसे निकलेगा, ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका x है और ये आपका f है, तो ये दोनों को इंटू करो। 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 8 5 जा 40, 10 3 जा 30, 12 2 जा 24, 14 1 जा 14। इन सब का टोटल कितना आ जाएगा 140। तो आपका अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो देखो ये आपका जो फ्रीक्वेंसी, ये इसका टोटल आपका 140 हो गया। इसमें अपन फ्रीक्वेंसी जो है इसका हम क्या है 17, इसका भी टोटल किए तो 17 हो जाएगा। 17 से हमने डिवाइड किए तो आपका आ जाएगा 8.23। कितना आ गया 8.23। ये आपका क्या है मीन निकल गया। क्या निकला है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है मीन डिविएशन। मीन डिविएशन निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, सिग्मा एफ मॉड डी, डी यानी एक्स माइनस आपका मीन अपॉन सिग्मा एफ, है ना। तो देखिए इसमें आपका यहाँ चार्ट में देखो ये आपका f इंटू एक्स था। अब देखिए हमें d निकालना है, d कैसे निकलेगा, मॉड x माइनस क्या है मीन, अपन का मीन है ना। तो मीन कितना निकला था अपना 8.23। तो 8.23 इसी में अपन को क्या करेंगे माइनस करते हैं, ये आपका x है ये आपका मीन है 8.23। तो 4 माइनस 8.23 कितना आ जाएगा 4.23। आपका नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड है ना। तो आपका ये सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, है ना। तो आपका आ जाएगा प्लस 4.23, है ना। अब देखिए 6 माइनस 8.23 तो आपका माइनस में आएगा 2.23 और मोल होने का नहीं आपका प्लस हो जाएगा 2.23। सिमिलरली आगे देखिए 8 माइनस 8.23 कितना आ जाएगा 0.23, ऑलवेज पॉजिटिव। 10 माइनस 8.23 कितना हो जाएगा 1.77। 12 माइनस 8.23 हो जाएगा 3.77, है ना। और 14 माइनस 8.23 हो जाएगा 5.77। ठीक है, तो आपका ये मोड हो गया। मोड डी कितना आ जाएगा ये हो गया। अब उसके बाद में f इंटू मोड डी करते हैं, है ना। ये क्या है f इंटू मोड डी, है ना। ये मोड डी है। अब इसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ अपन इंटू करेंगे तो 2 इंटू 4.23 हो जाएगा 8.46, 4 इंटू 2.24 हो जाएगा 8.92। ठीक है, 5 इंटू 0.23 हो जाएगा 1.17। ठीक है, 3 इंटू 1.77 हो जाएगा 5.31, 2 इंटू 3.77 हो जाएगा 7.54 और 1 इंटू 5.77 हो जाएगा 5.77। तो इस सब का हमको क्या करना टोटल करना है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है कोफिशिएंट ऑफ ये मीन डिविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा सिग्मा या समेशन f इंटू मॉड डी या x माइनस मीन, है ना, डिवाइडेड बाय सिग्मा f, है ना। तो अब देखिए इसकी वैल्यूज हम निकाल लिए। ये देखो f इंटू मॉड डी कितना है, इन सब का टोटल, ये सब का है टोटल कितना आ जाएगा 37.15। ठीक है, 37.15 है। ये क्या है 8.45, 8.92, 1.15, 5.31, 7.54, 5.77, ये सब का टोटल आपका है फिर 37.17। तो मीन डिविएशन क्या हो जाएगा 37.15 डिवाइडेड बाय आपका जो ये फ्रीक्वेंसी है इसका सिग्मा एफ, है ना। तो आपका आ जाएगा 2.18। ठीक है, अब आपका है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। आपका मीन डिविएशन आपका ये हो गया 2.18 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मीन, मीन कितना है 8.23। ये देखो
8.23 से मीन डिविजन, ये मीन डिविजन में आपका क्या है, मीडियन से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, है ना। तो अपन का क्या है, ये देखो मीन डिवीजन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन इक्वल्स टू मीन डिवीजन अपॉन क्या है ये, अरिथमेटिक मीन है, सॉरी मीडियन नहीं निकालने थे हम, अरिथमेटिक मीन निकालने, तो ये इसका मीन हो जाएगा, है ना। तो 2.18 अब डिवाइडेड बाय 8.23, इसको डिवाइड की सॉल्व की तो आ जाएगा 0.26, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन क्या होता है, जो मीन डिवीजन होता है उसी में अगर आप मीन से निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय मीन हो जाएगा, अगर मीडियन से कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय मीडियन हो जाएगा, तो वही अब डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन। यहाँ पे हमने क्या किया था, मीन निकाले थे, अरिथमेटिक मीन से हमने मीन डिवीजन निकाले थे, तो मीन डिवीजन में हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन से डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन निकल आएगा। यही क्या है हमारा क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो मीन डिवीजन की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 2.18 और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन है 0.26, यही आपका आंसर है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है बेटा? नो मैम। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, है ना, सॉल्व करने के लिए हम कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले देखना है हमें मीन निकालना है कि मीडियन निकालना है, ठीक है। तो ये दो चीज पूछा जाता है, सबसे पहले हमें मीन या मीडियन निकालते हैं, उसके बाद मीन डिवीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, मोड डी निकालेंगे। मोड डी कैसे निकलेगा, आपका जो एक्स रहेगा, एक्स चाहे तो आपका मिड वैल्यू हो सकती है, चाहे तो आपके सिंगल वैल्यू हो सकती है ना। तो जो एक्स है उसमें हम क्या करेंगे, मीन से या मीडियन से, जिससे हम कैलकुलेट करना है उससे आप माइनस करोगे तो आपका क्या निकलेगा, मोड डी। मोड डी हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। उसमें हम फ्रीक्वेंसी से इंटू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एफ इंटू मोड डी आ जाएगा, है ना। ये एक्स माइनस एम को ही, ये एम मेन भी हो सकता है मीडियन भी हो सकता है, तो एफ इंटू ये क्या हो जाएगा डी। यही से आप क्या करेंगे, आप इसका टोटल करेंगे और उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे, फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मीन डिविएशन निकलेगा। और मीन डिविएशन में हम क्या करेंगे, अगर मीन निकाल रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकलेगा, और अगर मीडियन निकाल रहे हैं तो मीन डिविएशन में मीडियन से डिवाइड करेंगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकलेगा। ये आपका दो है जो कि आप ध्यान में रखिए, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया बेटा? यस मैम। हाँ, कोई डाउट है? नो मैम। नहीं है? चलो एक और क्वेश्चन बताऊं? हाँ बता दीजिए। हाँ, बता चलिए। दीजिए। हाँ चलो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। एक्स है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और है फ्रीक्वेंसी है 6, 10, 7, 12, 3, 8 और 20, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, है ना। तो इसको निकालने के लिए देखो, ये आपका, ये आपके मार्क्स दिए हैं, ठीक है। 8, ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा एक्सरसाइज का, है ना। तो मार्क्स कैसे हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, फ्रीक्वेंसी दी गई है 6, 10, 7, 12, 3, 8, 20, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 66, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना, अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है x इंटू एफ, ये दोनों का इंटू कर लो, है ना। तो 8 6 जा 48 हो गया, ठीक है। 9 10 जा 90 हो गया, 10 7 जा 70 हो गया, 11 10 12 जा 132 हो गया, और 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, 13 इंटू 8 हो जाएगा 104, और 14 इंटू 20 हो जाएगा 218। अब देखिए अरिथमेटिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना। तो ये सिग्मा एफ एक्स आपका ये है, इस सब का टोटल कितना है 760, ठीक है। तो 760 आ गया है, इसमें हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी कितना है, ये टोटल आपका 66 है। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ।
सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 760 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 66। वैल्यू पुट किए तो कितना आ जाएगा 760/66। 760/66 इसको डिवाइड करने से कितना आ जाएगा 11.5। ठीक है, ये क्या निकला है अपना अरिथमेटिक मीन। अब उसके बाद मीन डिविएशन निकालना है। मीन डिविएशन निकालने के लिए ये क्या है आपका x दिया है, ये आपका f दिया है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, जो आपका ये निकला था 11.5 क्या दिया है, 11.5 क्या दिया है, मीन निकला है अपना, है ना। तो इसमें से आपको क्या है, फॉर्मूला क्या है मीन डिविएशन का, सिग्मा एफ मॉड डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अपन, हाँ अब देखिए यहाँ पे है ना, तो ये आपका डी कैसे निकलेगा, x माइनस मीन, है ना। तो ये मीन कितना है 11.5, तो 8 माइनस 11.5 ये आपका मीन है ना 11.5। ठीक है, इसी से हम माइनस करते जाएंगे। तो 8 माइनस 11.5 कितना हो जाएगा -3.5 और मोड निकला है तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 11.5 कितना आ जाएगा -2.5 और मोड है तो आपका आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है 10 माइनस 11.5 कितना आ जाएगा -1.5 और ये मोड होने का ये प्लस 1.5 हो जाएगा। 11 माइनस 11.5 हो जाएगा 0.5 माइनस है और ये आपका मोड होने का नहीं आपका प्लस हो जाएगा प्लस 0.5। उसके बाद है 12 माइनस 11.5 हो जाएगा 0.5 आपका हो गया। फिर 13 माइनस 11.5 हो जाएगा 1.5, 14 माइनस 11.5 हो जाएगा 2.5। ठीक है, ये आपका हो गया मोड डी। अब क्या हो जाएगा डी, ये आपका मोड डी हो गया, इसमें फ्रीक्वेंसी से इंटू कर देंगे। ये आपका फ्रीक्वेंसी है, इसका और इसका इंटू करो तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 3.5 हो जाएगा 21.0। 10 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 7 इंटू 1.5 हो जाएगा 10.5, 12 इंटू 0.5 हो जाएगा 6 और आपका 3 इंटू 0.5 हो जाएगा 1.5, 8 इंटू 1.5 हो जाएगा 12 और 20 इंटू 2.5 हो जाएगा 15। ठीक है, अब आपका मीन डिविएशन निकालना है। मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ इंटू मॉड डी अपॉन सिग्मा एफ, है ना। तो इसकी वैल्यू इस सब का टोटल कितना आ गया है 126। ठीक है, तो अब देखिए और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 66। ठीक है, तो 126 में हम 66 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीन डिविएशन निकल गया, है ना। यही आपका पूछा गया है। हो गया आपका, केवल मीन डिविएशन पूछा गया था, कोफिशिएंट और मीन डिविएशन नहीं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 3 भी हो गया 1 भी हो गया। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन होने से आप बना सकोगे। हाँ, बस सबसे पहले आपको मीन निकालना है या मीडियन निकालना है, उसके बाद मॉड डी करके क्या है मीन डिविएशन निकालना है। मीन डिविएशन का फॉर्मूला एफ इंटू मॉड डी अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालने के लिए मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन या मीडियन। ठीक है, बस यही फॉर्मूले का यूज करो और आपका इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन मीन डिविएशन या कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन मिल जाएगा। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन को लेके सॉल्व कीजिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप पूछ लेना। ठीक है, कोई डाउट है? नो मैम। डाउट है आपको? देखो मोड हमेशा मॉड डी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर आप माइनस करते हो और आपका माइनस सब्ट्रैक्ट करने से माइनस आता है तो आपका मॉड डी होने के कारण क्या हो प्लस आएगा। ठीक है, फिर उसका टोटल करना, बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और कोई डाउट है कोई? पूछिए कोई डाउट। अच्छा ठीक है, अब क्लास बंद करूं। थैंक यू मैम। ओके बेटा।